Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आफ्टर 12th एक और नई पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, नई जॉब के बारे में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट 12th कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब सर्च करते हैं तो उनको जानकारी भी होनी चाहिए कि आफ्टर 12th आप किस किस डिपार्टमेंट में किस किस पोस्ट पर जॉब ले सकते हैं। तो मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं। आज हम इस वीडियो में जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं ये है कांस्टेबल की पोस्ट, और ये पोस्ट आपकी रहेगी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं, और इसके लिए ऑल इंडिया से मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप भी 12th के बाद कांस्टेबल, देखिए सिविल जो पुलिस होती है स्टेट लेवल पर वैकेंसीज कांस्टेबल के लिए आती हैं, डिफेंस सेक्टर में कांस्टेबल के लिए आती हैं, लेकिन सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में इसके बारे में जानकारी अगर आपको नहीं है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आप सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में भी कांस्टेबल के पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो या किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपने अपना जो क्वालिफिकेशन है 12th है वो कंप्लीट किया हो। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखिए। कांस्टेबल पोस्ट के बारे में बताने की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं सिपाही जो पद है, कांस्टेबल है, इस पद के बारे में कि आपको किस तरह की ड्यूटी करनी होती है। अब जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में कांस्टेबल की जो पोस्ट आती है वो दो तरह से वैकेंसीज आती हैं। एक तो जो कांस्टेबल की पोस्ट रहेगी और एक ड्राइवर कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आती है। तो अगर आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, फिजिकल रिक्वायरमेंट है, उसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है या 12th के इक्विवेलेंट, 12th के समकक्ष जो भी कोर्स सरकार के द्वारा रखे गए हैं वो भी इस पद के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, मान्यता रखते हैं। तो आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से कितना भी परसेंटेज आपका हो, आप 12th पास होना चाहिए या 12th के इक्विवेलेंट जो भी कोर्स आपने किया है, तो आप कांस्टेबल पद के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब ड्राइवर के लिए, तो ड्राइवर के लिए अभी मैंने आपको बताया कि आपको मोटर व्हीकल वाहन या लो मोटर व्हीकल, इनके लिए आपका हाई मोटर व्हीकल या लो मोटर व्हीकल का आपके पास जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, और कम से कम 1 साल का आपके पास, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में मांगा जाता है। किसी भी डिपार्टमेंट में जब ड्राइवर की वैकेंसी आती है तो उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, और ये एक्सपीरियंस आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उससे देखा जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो आपको CSV में कांस्टेबल पद के लिए जो एज है वो यहाँ पर 20 से 25 वर्ष रखी गई है। भले ही ये 12th लेवल की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम एज 20 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर है। ये एज अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, लेकिन रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है। पिछड़ा वर्ग कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 20 से 27 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की जो महिलाएं हैं उनको 20 से 28, और अनुसूचित जाति जनजाति के जो कैंडिडेट हैं या ट्रांसजेंडर कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 20 से 30 वर्ष एज लिमिट रखी जाती है। अब ये जो वैकेंसी, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी स्टेट से आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो CSV की वैकेंसी आती है ये बिहार स्टेट की तरफ से रिलीज की जाती है। तो बिहार स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको तो आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो बिहार स्टेट से बाहर के कैंडिडेट होंगे और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, वो सामान्य कैटेगरी में माने जाएंगे। इसके अलावा कांस्टेबल की पोस्ट है तो इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है। हाइट की अगर हम बात करें तो गैर आरक्षित मींस अनरिजर्व कैटेगरी और जो पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति जनजाति के मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर कम से कम और 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट। इसके अलावा जो गोरखा के रहेंगे, सिर्फ बिहार के जो सशस्त्र पुलिस में है गोरखा बटालियन के, उनके लिए 160 सेंटीमीटर रहेगी हाइट। इसके अलावा जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो उनको कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और वेट 48 केजी 48 किलो कम से कम फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट होना चाहिए। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर आपका 4 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद होता है आपका पीईटी, पीएचटी, उसके बाद आपका रहेगा यहाँ पर जो ड्राइविंग का टेस्ट आपका यहाँ लिया जाएगा 3rd स्टेज में, और 4th स्टेज जो आपकी रहेगी वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो ये 4 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब हम बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन की। तो जो रिटन एग्जामिनेशन है ये एमसीक्यूज टाइप होता है, जिसमें आपके एक क्वेश्चन से 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे, जो सही होगा वो आपको टिक करना होगा। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है। और ये जो रिटन एग्जामिनेशन है इसमें आपसे सामान्य ज्ञान और समसामयिक जो मुद्दे हैं उनसे तो 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी के जो 40% क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके मोटर अधिनियम, अन्य सुसंगत नियमावली के क्वेश्चन किए जाएंगे अगर आप ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब। ठीक है, सो ये आपके टोटल 100 हो जाएंगे। यातायात के जो संकेत हैं, चिन्ह हैं, संकेतों से रिलेटेड आपका 20% पूछा जाता है। इस तरह से यहाँ पर आपका वाहनों में आने वाली जो यांत्रिक और तकनीकी त्रुटियां होती हैं उनसे 20% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका टोटल अगर देखें तो 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाता है और 100 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न 100 अंक के, 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। सेकेंड स्टेज इसमें आपकी होती है पीईटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इसमें आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई भी मार्किंग आपको नहीं मिलेगी, ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है। तो इसमें दौड़ रहेगी जो कि मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, 7 मिनट का समय रहेगा, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट का समय रहेगा। 7 मिनट से अधिक समय लेने पर आपको रिजेक्ट मींस आप फेल माने जाएंगे। सो 7 मिनट के अंदर ही आपको ये अपनी रनिंग कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक वगैरह रहता है। चार्ट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। नेक्स्ट जो 3rd स्टेज रहेगी वो आपकी मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच, मींस ड्राइविंग टेस्ट वगैरह, और आपको कितनी जानकारी है मोटर जो व्हीकल्स हैं इनके बारे में, तो इससे रिलेटेड आपका ये 3rd स्टेज रहेगा। ये दक्षता जांच का अधिकतम औपचारिक अंक 100 है। 100 मार्क्स का ये आपका रहेगा जो भी आपका परफॉर्म रहेगा। ठीक, तो ये आपका रहेगा। इसके बाद में आपको यहाँ मिलेंगे लास्ट की जो 4th स्टेज आपकी रहेगी ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। सो इसमें आपके मोटर वाहन चालन संबंधी जो भी दक्षता जांच में जो कैंडिडेट सफल होते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो वैकेंसी है ये बिहार स्टेट की तरफ से रिलीज की जाती है, तो बिहार स्टेट में ही आपकी जॉब लोकेशन रहती है। एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके बिहार स्टेट में ही रहते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें सैलरी कितनी मिलेगी आपको, तो बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में जो चालक सिपाही के पद हैं इस पर आपकी लेवल 3 से सैलरी रहती है 21,700 से 69,100। अभी हाल ही में वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।